दुखों से लड़ती हुई, झगड़ती हुई, हंसती हुई, रोती हुई, बोलती हुई एक मेरी गुरु वो थी जिसने जुल्फ़कार अली भुट्टो के बेटे की बधाई ली थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील हूँ। आज आर्ट काउंसिल में बुक लॉन्च हुई थी तनवीर अंजुम साहब की, तो मैं उसमें एज अ पैनलिस्ट थी जिसमें ख्वाजा सराओं के राइट्स पर बात की गई। तो मैंने ख्वाजा सराओं के इश्यूज़ को यहाँ पर रेज़ किया, जो ख्वाजा सराओं को हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो बेसिक राइट्स हैं जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट जो उनके बेसिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड इन इश्यूज़ पर बात हुई। तो मैंने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी ट्रांस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया। मेरा नाम बिंदिया राना है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिया फाउंडेशन की और चनेसर आर्ट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो मैंने शमूलियत करी थी उसका कानूनी साजी का बिल बना, रिजर्व सीट पे टाउन काउंसलर भी हूँ। आज की जो ये किताब है क्वीन, उसमें एक ख्वाजा सरा का एक दर्द, एक कहानी छुपी हुई है। उसके सिलसिले से फिर उसके बाद जब हम लोगों ने आपस में टॉप्स किया तो मुझे लगता है कि जो 2002 में मैं काम कर रही थी, अभी 10 साल मज़ीद मुझे इसी टॉपिक को लेके, अपने ख्वाजा सराओं के टॉपिक को लेके 10 साल और चलना पड़ेगा, क्योंकि अब भी कुछ लोग उसी तरह की बातें कर रहे हैं, कोई इलाज की, कोई इस चीज़ की, कोई इस चीज़, मगर जो मेन मसला है अब भी लोगों को समझने मसला है। इंशाल्लाह ताला कि मैं समझती हूँ कि आने वाले जो अगले 10 सालों के बाद ना, हर ख्वाजा सरा सुबह उठेगा जैसे आम लड़की और लड़का जॉब करते वैसे ही करेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अंजुम है और ये राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े को मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम होते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था वो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से था और उस पर एक नावल लिखा गया है जो पश्तो में है, क्वीन ज़रक़ा उसका नाम है। उसका तर्जुमा क्वीन ज़रक़ा है इंग्लिश में, जिसको हमने लॉन्च किया यहाँ पर लाइट स्टोन पब्लिशर्स ने किया था। इसके अलावा हमने 2 ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाया हुआ था जो अपने मसाइल के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को पता है कि वो इस तरह क्यों सड़कों पे भीख मांगते हैं, क्यों सेक्स वर्क वो समझा जाता है कि वो करते हैं, क्यों वो नाचते हैं, ये सब उनकी मजबूरियाँ हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी चॉइस नहीं है कुछ। वो भी उसी तरह पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो भी उसी तरह के बाइज़्ज़त तरीक़ों से रोटी कमाना चाहते हैं जिस तरह से सारी दुनिया कमाती है। तो ऐसा क्यों है कि उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। जो बुक लॉन्च हुआ है आज क्वीन ज़रक़ा का, और फिर जो डिस्कशन हुआ है विद बिंदिया एंड निशा द एडवोकेट, दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ। There are 3 genders that are recognized, and the government, the society, everybody has a right to live, and we have to come out of this। ये जो हमारे दिमाग में एक कीड़ा बैठ गया है, everybody has a right to live, everybody has a right to education। पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि भाई आपके अगर बच्चों में डिफरेंस आया है, you just have to love your child and then that child will blossom and bloom। तो ये है आज का। और मगर सिविल सोसाइटी हैज़ टू चेंज द माइंडसेट औरतों की तरफ and to the third sex that we have। Thank you। So, Assalamu alaikum, this is Zairish Khanzadi। I'm a program manager of Gender Interactive Alliance, also town councillor member of Safura town। अच्छा जी, आज की हम बात करें क्वीन ज़रक़ा। एक्चुअली जो हमारे यहाँ फुकदान है ना, अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है। आज भी लोगों के सवाल है कि ख्वाजा सरा कैसे होते हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्या हैं, क्योंकि आप सिर्फ हमें देखते हैं सड़कों पे खड़े होके नाच गाते हुए या भीख मांगते हुए, ठीक है, मगर उसके अलावा आपको ये पता ही नहीं है कि इनकी ज़िंदगी खदो खाल क्या है। सो क्वीन ज़रक़ा इस चीज़ की मिसाल देती हैं और कि आपको पता चल सके। और मैं कहती हूँ कि मतलब इस बुक की शाया का आज ये इवेंट था, और साथ ही साथ इसमें जो लोगों को अवेयरनेस भी है, क्योंकि बुक सिर्फ एक ज़बान तक महदूद नहीं है। बुक उर्दू में भी मौजूद है, अंग्रेज़ी में भी मौजूद है, पश्तो लैंग्वेज में भी मौजूद है। एंड वी आर वेरी थैंक्स के जो है वो स्पेशली ज़ुबैदा मुस्तफ़ा जी का, जिन्होंने इस चीज़ को लॉन्च करने में, आज वो नहीं है बट इन चीज़ को लॉन्च करने में उनके बड़ी एक एफ़र्ट है। सो वी आर थैंक्सफुल टू ऑल जो कि जिन्होंने बुक की राइटिंग के लेके उसकी हिदायत से लेके उस स्टोरी को बनाने में। तो और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सोसाइटी में पढ़ें, क्योंकि फुकदान है, इन्फॉर्मेशन का बड़ा एक फुकदान हमारे सोसाइटी में लोगों को नहीं पता, और ये बुक आपको बताएगी कि असल ज़िंदगी ख्वाजा सरा की है